हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर किसी घर के अंदर एक वास्तु दोष होता है तो उसका जो एक इफ़ेक्ट है वो एक व्यक्ति के ऊपर, मान लेते हैं घर के अंदर 5 लोग रह रहे हैं तो एक इंसान को वास्तु दोष सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है, उसकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट जल्दी आते हैं या कह सकते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हर इंसान की जो कुंडली है वो बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन है। हो सकता है कि मेरा लग्न हाउस जो मेरा फर्स्ट हाउस है वो बहुत अलग तरीके से हो सकता है, उसमें राशि अलग हो सकती है, और मेरे घर के अंदर रहने वाले मेरे किसी भाई बहन की कुंडली के अंदर उनका जो लग्न हाउस है, उनका जो फर्स्ट हाउस है वो अलग हो सकता है। उसके अंदर राशि अलग हो सकती है, प्लैनेट्स अलग हो सकते हैं। मेरी लाइफ के अंदर मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरी एक दशा अंतरदशा किसी प्लैनेट की चल रही होगी। मान लेते हैं कि वीनस की महादशा चल रही है, उसके अंदर मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो मुझे वीनस और मंगल से जो रिजल्ट है वो ज़्यादा मिलेगा इस दशा के अंदर। वहीं किसी और की कुंडली के अंदर अगर शनि की महादशा है और राहु की अंतरदशा है तो इस तरीके से शनि और राहु के इफेक्ट उसके ऊपर ज़्यादा होंगे। अब हर एक प्लैनेट आपके घर के एक जोन के साथ एसोसिएटेड है। जब भी आपके घर के अंदर एक पर्टिकुलर जोन के अंदर वास्तु दोष होगा तो जिसकी कुंडली के अंदर वो प्लैनेट जो उस जोन के साथ एसोसिएटेड है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सबसे पहले इफेक्ट आएगा। मान लेते हैं कि साउथ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट आता है तो साउथ ईस्ट क्या है, आपके कैश और लिक्विडिटी की दिशा है, तो घर के अंदर देखने को मिलेगा एक कॉमन सिम्टम कि लिक्विड कैश की प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे टॉयलेट होगा या काला रंग होगा, नीला रंग होगा, तो वहाँ पे लिक्विड कैश की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये प्रॉब्लम घर के हर एक मेंबर की लाइफ में देखने को मिलेगी। लेकिन जिसकी कुंडली के अंदर कोई एक स्पेशल ट्रांजिट हो रहा है, कोई स्पेशल प्रकार की दशा अंतरदशा आ रही है जिसका एक रिजल्ट उसकी लाइफ में आना है, तो उसको इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में मेरे एक फैमिली मेंबर ने एक बात कही कि हमारा घर और हमारे पड़ोसी का घर, हम दोनों का घर जो है वो सेम लेआउट पे बना हुआ है, सेम तरीके की चीज़ें हैं, सेम तरीके का कंस्ट्रक्शन है, फिर ऐसा क्यों कि उसकी लाइफ में रिजल्ट अलग है और मेरी लाइफ में रिजल्ट अलग है? क्योंकि दो लोगों की जो कुंडली है वो अलग है, दो लोगों के घर का लेआउट प्लान सेम हो सकता है लेकिन वहाँ पे सामान रखने का तरीका अलग हो सकता है। मान लेते हैं किचन जो है वो आपके 2 से 3 जोन आपके किचन के अंदर आ रहे हैं, आपका बर्नर वेस्ट में हो सकता है तो आपको अलग तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, और आपके पड़ोसी का जो बर्नर है वो वेस्ट और साउथ वेस्ट के अंदर होगा तो उसको अलग प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। फिर आपकी कुंडली भी देखी जाती है कि आपकी कुंडली के अंदर दशा अंतरदशा किस प्रकार की चल रही है। तो हर एक इंसान की लाइफ में वास्तु अफेक्ट ज़रूर करता है, 110% करता है। इट्स नॉट कि आपको 99.9% रिजल्ट मिलेगा वास्तु से, आपको वास्तु से 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा अगर सही तरीके के उपचार किए जाएंगे। किसी इंसान को वास्तु नेगेटिव वे में जब अफेक्ट कर रहा होता है तो उसकी दशा अंतरदशा काफ़ी हद तक मायने रखती है, इसलिए उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि केस था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है, बट वहाँ पे बेड रखा हुआ है और बेड का एक जो पैर है वो एक मर्म स्थान के ऊपर आ रहा है। तो वहाँ पर क्या देखने को मिला कि घर के एक फैमिली मेंबर की कमर के अंदर काफ़ी सीवियर पेन हुआ, वो पेन काफ़ी दिनों तक रहा। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वो पेन काफ़ी लंबे समय तक रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बेड को शिफ्ट किया, वहाँ से मर्म स्थान जो वहाँ में दब रहा था उसको जैसे ही साफ़ किया गया, वहाँ से बेड को रिमूव किया गया, तो वहाँ पे देखने को मिला कि कमर दर्द की जो समस्या थी वो ठीक हो गई। तो इस तरीके से छोटे छोटे वास्तु उपाय करके आप अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।